हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज शिल्पा एंड आज की वीडियो में हम फिगर ऑफ स्पीच को कवर अप करने वाले हैं, जो कि एक इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है, जिसमें कि हम जानेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस को क्या क्या कहा जाता है। जैसा कि इस वाले स्लाइड में मेंशन है कि व्हाट इज ऑक्सीमोरन, सिमाइल एंड आयरनी, विच टाइप ऑफ सेंटेंसेस these are, we will know in this video. So without doing any further delay, this is again very important topic of English grammar. So we must know about this topic. So without doing any further delay, we should start. So I have taken here the short theory of figure of speech. What is figure of speech? हमने एक दो लाइन में आपको समझाने की कोशिश की है कि what is actually figure of speech. ओके, तो फिगर ऑफ स्पीच क्या है? एक स्पेशल वे ऑफ यूजिंग वर्ड टू मेक लैंग्वेज मोर इफेक्टिव, एक्सप्रेसिव एंड इंटरेस्टिंग। एक तरीका वर्ड को यूज करने का जो लैंग्वेज को इफेक्टिव, इम्प्रेसिव और इंटरेस्टिंग बनाता है। जैसे कि अगर हम पहला लेते हैं स्माइल, दिस इज वन फिगर ऑफ स्पीच, दिस इज द फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच आई हैव टेकन, जिसमें कि कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स लाइक एज और एज। मतलब कि अगर आपको कहीं स्माइल का सेंटेंस दिखे, उस सेंटेंस में कंपैरिजन हो रहा होता है दो डिफरेंट वस्तुओं का, तो कंपैरिजन एज लगा करके हो रहा होता है, लाइक लगा करके हो रहा होता है, या फिर एज लगा करके हो रहा होता है, या एज का यूज करके हो रहा होता है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल से समझें, तो एग्जाम्पल में मैंने एज और एज का एग्जाम्पल लिया है, बीच में मैंने एडजेक्टिव को रखा है। तो एज एडजेक्टिव एज अगर आए, लाइक आए, एज आए, तो ये सेंटेंस जो होता है स्माइल कहलाता है। अगला हमारा फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर। व्हाट इज मेटाफर? डायरेक्ट कंपैरिजन विदाउट यूजिंग लाइक और एज। मतलब कि इसमें भी सेम चीज है, कंपैरिजन तो होती है बट विदाउट यूजिंग लाइक और एज। कंपैरिजन हो रहा होता है लेकिन हम लाइक और एज का यूज नहीं करते हैं। दैट इज कॉल्ड मेटाफर। मीन्स ही इज अ लायन इन द बैटलफील्ड। बैटलफील्ड में वह एक लायन है। मीन्स लायन वो एक्चुअली लायन एनिमल नहीं है, वो लायन एक्चुअली एनिमल नहीं है, लेकिन लायन इज अ ब्रेव एनिमल। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग ही अ एनिमल, क्योंकि पूरे बैटल फील्ड में जो ब्रेव होता है उसी को हम सिकंदर कहते हैं, उसी को हम शेर कहते हैं। तो ही इज अ लायन इन द बैटल फील्ड। आई होप गाइस यू अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस कि व्हाट इज द मीन ऑफ ही इज द लायन इन द बैटल फील्ड। मतलब यहाँ हम लायन एनिमल की बात तो कर रहे हैं, यहाँ इंसान की बात हो रही है, लेकिन एनिमल को डिनोट करते हुए कि ही इज अ ब्रेव एनिमल। दिस इज कॉल्ड मेटाफर। मीन्स हम रेफर किसी और एनिमल को कर रहे होते हैं लेकिन किसी इंसान की बात कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड व्हाट? मेटाफर। मीन्स एक लायन का कंपैरिजन एक इंसान से किया जा रहा है, क्योंकि एक लायन ब्रेव होता है, पूरे जंगल का राजा होता है, उसी तरह वह इंसान बैटल फील्ड में एक लायन है। दिस इज मेटाफर। अगला हमारा जो है फिगर ऑफ स्पीच, दैट इज व्हाट? अगला फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन। व्हाट इज द मीन ऑफ पर्सोनिफिकेशन? मीन्स गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन थिंग्स। ह्यूमन क्वालिटीज देना नॉन ह्यूमन थिंग्स को। ऐसी चीज जो निर्जीव है उसे सजीव का क्वालिटी देना इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है, द विंड whispered through the trees। विंड जो है विस्पर करती है, विस्पर किया थ्रू अ ट्रीज, थ्रू द ट्रीज, ट्रीज के थ्रू। तो हम बात कर रहे हैं
विस्पर की। विस्पर मतलब क्या होता है? विस्पर मतलब धीरे धीरे बात करना। मरमर को बोलते हैं मरमर या विस्पर, मतलब कि धीरे धीरे किसी के कान में बात बोलना या धीरे धीरे बोलना इज कॉल्ड विस्पर। तो विंड जो है वो इंसान की तरह धीरे धीरे बात कर रही है। किससे? ट्रीज से। तो हम क्या कर रहे हैं? विंड को ह्यूमन ट्रेट देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि विस्पर ह्यूमन करते हैं और विंड एक नॉन लिविंग थिंग्स है। तो दैट्स व्हाई दिस इज पर्सोनिफिकेशन कि वी आर गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन थिंग्स। अगला क्या है? एपोस्ट्रॉफ। व्हाट इज एपोस्ट्रॉफ? एड्रेसिंग एन एब्सेंट पर्सन, डेड पर्सन और नॉन लिविंग थिंग। मतलब किसी भी एब्सेंट पर्सन, डेड पर्सन और नॉन लिविंग थिंग्स को एड्रेस करना एज इफ इट वर प्रेजेंट। एज इफ इट वर प्रेजेंट मतलब अगर प्रेजेंट भी है फिर भी एब्सेंट, डेड पर्सन और नॉन लिविंग थिंग्स को एड्रेस करना। जो इंसान प्रेजेंट है, जो इंसान डेड है, जो इंसान नॉन लिविंग है, उसके बारे में भी वो प्रेजेंट करना इज कॉल्ड अपोस्ट्रॉफ। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, ओ दैट वेयर इज द स्टाइन, वेयर इज दाई स्टाइन, वेयर इज दाई स्टाइन। तो हमने यहाँ डेथ का यूज किया है, दैट्स व्हाई वी कैन कॉल दिस अपोस्ट्रॉफ। जहां भी डेथ से रिलेटेड बात आए, एब्सेंट पर्सन से रिलेटेड बात आए या फिर नॉन लिविंग थिंग्स से आए, उसे हम डायरेक्ट किस में डालते हैं? एपोस्ट्रॉफ में। फिफ्थ इज एलिटरेशन। व्हाट इज एलिटरेशन? रिपीटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड। सेम कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन मतलब सेम कॉन्सोनेंट साउंड का बार बार बोलना एट द बिगिनिंग ऑफ द नियर बाई वर्ड। जैसे कि हमने लिखा सी शेल, सी शेल। सेल मतलब होता है बेचना, और इस सेल मतलब बेचना नहीं होता है। शेल मतलब एक वस्तु है, उसके बारे में बता रहा है। सी, हियर सी इज, here she is defining living thing. Here she is defining what? Living thing. But this sea is about समुद्र के बारे में बात हो रही है। Okay. Seashells, seashells means consonant sound is coming again and again. That's why it is called alliteration. हमारा अगला कौन सा है? अगला है ओनोमाटोपिया। ओनोमाटोपिया को कैसे पहचानेंगे? द वर्ड दैट इमिटेट साउंड। जो साउंड, जिसमें साउंड आपको दिखे, जो जिसमें साउंड को इमिटेट किया जा रहा हो या जिसमें साउंड हो, तब किस में आते हैं? ओनोमाटोपिया में आते हैं। द बीज बज्ड। द बीज बज्ड। तो बीज जो है वो कैसा साउंड करती है? बज्ड का साउंड करती है। तो दिस इज इन ओनोमाटोपिया। नेक्स्ट वन इज हाइपरबोल। व्हाट इज हाइपरबोल? हाइपरबोल यानी कि डेलिबरेट एग्जैगरेशन यूज्ड फॉर एम्फेसिस। जनरली आप बोल सकते हो कि किसी चीज पे जोर देने के लिए हम हाइपरबोल का यूज करते हैं। किसी चीज को जोर देने के लिए हाइपरबोल। जैसे मैंने लिखा कि आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स। मैंने तुम्हें ये 1 मिलियन टाइम्स कहा है। मैंने तुम्हें ये चीज बार बार कही है। मैंने तुम्हें ये चीज 100 दफा कही है। तो किसी भी चीज को एम्फेसिस करना, किसी भी चीज पे जोर डालना इज कॉल्ड व्हाट? हाइपरबोल। अगला क्या है? इट इज ऑक्सीमोरोन। व्हाट इज ऑक्सीमोरोन? टू ऑपोजिट, कॉन्ट्राडिक्टरी। ऑपोजिट या कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स जो होते हैं प्लेस्ड टुगेदर, एक साथ रखे जाते हैं। जैसे मैंने लिखा डीपनिंग साइलेंट। डीपनिंग साइलेंट इज, both are contradictory words. Deepening and silence are contradictory words, opposite words, लेकिन हमने एक साथ रखा है, इसे हम ऑक्सीमोरोन कहेंगे। नेक्स्ट वन इज व्हाट? 9 is irony. What is about irony?
आयरनी को आप irony or situation, words or situation convey a meaning different from what is expected. जो एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है उस सिचुएशन से बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग जो दे उसे हम आयरनी कहते हैं। जो एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है उससे टोटली डिफरेंट सिचुएशन को, डिफरेंट मीनिंग को हम आयरनी कहते हैं। जैसे मैंने बोला अ फायर स्टेशन कैचेस फायर, फायर स्टेशन में ही आग लगती है, फायर स्टेशन में ही आग लग गई, तो फायर स्टेशन में आग लगना, दिस इज आयरनी स्टेटमेंट। आप इसको सार्कास्टिक भी बोल सकते हो कि सार्कास्टिक, सार्कास्टिक। अगला क्या है, रेपिटेशन। रेपिटेशन का मतलब तो पता ही है, रेपिटेशन अ वर्ड और फ्रेज फॉर एम्फेसिस। रिपीट करना किसी चीज को, जैसे रन रन रन, गो गो गो, कम कम कम, ऑल आर रेपिटेशन। सो आई हैव टेकन सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस। वी हैव टू स्टार्ट, वी हैव टू, इसमें आपको पहचानना है, वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच ऑफ दिस सेंटेंस। तो पहला सेंटेंस है हमारा, हर आईज स्पार्कल्ड लाइक स्टार, की जो आंखें हैं स्पार्कल्ड कर रही हैं, किसकी तरह, स्टार्स की तरह। मीन्स हमने यहाँ किसका यूज किया है, लाइक का यूज किया है। तो हमने पढ़ा था कि लाइक आई या एज आई, तो हम किसका यूज करते, ये क्या होता है, ये स्माइल होता है। कंपैरिजन हो रही होती है दो चीजों के बीच में, लेकिन लाइक को यूज करके कंपैरिजन हो, दैट इज स्माइल। अगला क्या है, द मून स्माइल एट मी, द मून स्माइल एट मी, दिस इज व्हाट, मून इज नॉट अ लिविंग बीइंग बट इट इज स्माइलिंग लाइक अ मैन, इट इज स्माइलिंग लाइक अ ह्यूमन। सो नॉन लिविंग थिंग्स हैव human trait and this is called personification without personification. Okay, जैसे मैंने यहाँ देखो लिखा है कि eyes are directly compared to stars, like यूज किया है, eyes are directly compared with stars, using like is called personification। और हमारा जो एक्सप्लेनेशन है मून के लिए, मून के लिए क्या है कि मून इज गिवन द ह्यूमन क्वालिटी ऑफ स्माइलिंग, सो इट इज पर्सोनिफिकेशन। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, ही इज अ लायन इन द क्लासरूम, हमने पढ़ा इसको कि वो लायन है अपने क्लासरूम का, मतलब अपने क्लासरूम में सबसे ब्रेव है, अपने क्लासरूम में सबसे तेज है, वो लायन है अपने क्लासरूम का। जैसे कि लायन पूरे जंगल का राजा होता है, वैसे ही वह लड़का अपने क्लासरूम का क्या है, राजा है, लायन है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज कंपैरिजन, कि लायन है वह लड़का, किसी भी इंसान का किसी भी इंसान का एनिमल से कंपैरिजन हो रहा है और उसको बताया जा रहा है कि एनिमल की तरह ये है। तो दिस इज इन मेटाफर। ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट, मेटाफर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, अगला क्या है, अगला है कि आई हैव टोल्ड यू दिस अ थाउजेंड टाइम्स, मतलब इसमें जोर दिया जा रहा है, सेंटेंस में एम्फेसिस हो रही है। तो एम्फेसिस में कोई भी चीज, इसको याद रखने का तरीका है, किसी भी चीज को ज्यादा बोल दिया जाता है तो वो हाइपर हो जाते हैं। तो हाइपर से याद रखो कि दिस इज इन हाइपर बोल, कि किसी भी चीज में जब एम्फेसिस हो तो दिस इज व्हाट, दिस इज हाइपर बोल। द स्नेक वेंट हिज, तो दिस इज अबाउट स्नेक साउंड, स्नेक साउंड हिज। तो हम हमेशा हमने पढ़ा कि साउंड के लिए हम किसका यूज करते हैं, साउंड इज एन ओनोमाटोपोइया। एंड फिफ्थ, व्हाट इज फिफ्थ, सिक्स नंबर, सिक्स में सी शेल्स हमने पढ़ा कि सेम कॉन्सोनेंट साउंड जो स्टार्टिंग में शुरू हो रही हो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एलिटरेशन कहते हैं। द एस साउंड इज रिपीटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द नियर बाई वर्ड इज कॉल्ड व्हाट, एलिटरेशन। एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट, 7 नंबर इज सेइंग अबाउट दिस डेथ, जहां भी देखो दिस इज एब्सोल्युटली एपोस्ट्रॉफ, ओ दैट,
There is dive times. This is in what? This is in apostrophe. 8 number is saying it was a deafening silence, means it is showing two contrasting things in one sentence together. So, what is this? Deafening and silence. Those are contradictory, those are opposite words. So, this is in what? जब दो कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ऑक्सीमोरन कहते हैं। अगला क्या है? अगला है 9 नंबर। द विंड विज कोड थ्रू द ट्रेज, मतलब विंड ने इंसान वाला ट्रेट किया, ह्यूमन वाला ट्रेट किया, नॉन लिविंग नहीं लिविंग वाली ट्रेट किया। किसने? नॉन लिविंग थिंग्स ने। दिस इज इम्पर्सोनिफिकेशन। तो अगला क्या है? 10 नंबर क्वेश्चन। ही फाउट लाइक अ टाइगर, वो लड़ा किसकी तरह? टाइगर की तरह, मतलब कि ब्रेवली लड़ा। हमने एक इंसान का टाइगर से कंपैरिजन करते हुए कहा कि उसने ब्रेवली लड़ा, उसने टाइगर की तरह लड़ा, मतलब उसने बहुत अच्छा लड़ा। तो दिस इज अ मेटाफर। ओके, दिस इज एन मेटाफर। बट इसमें हमें ये भी बता रहा है कि लाइक, तो जब भी सेंटेंस में अगर लाइक आए तो सबसे पहले हम इसी को प्रेफरेंस देंगे। तो सेमाइल इज आवर करेक्ट ऑप्शन, नॉट मेटाफर। सेमाइल इज आवर करेक्ट ऑप्शन, तो सेमाइल ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। अगला क्या है? 11 नंबर। द क्लासरूम वॉज अ जू। क्लासरूम को मैंने कंपेयर किया किससे? जू से कंपेयर किया। तो दिस इज एन व्हाट? दिस इज एन मेटाफर। हमने एक चीज का कंपैरिजन दूसरे चीज से किया, बट विदाउट लाइक और एज का यूज करके। हमने लाइक का यूज नहीं किया, डायरेक्ट कंपैरिजन दो चीजों का करने पे, दैट इज इन मेटाफर। अगला क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन। द थंडर ग्रम्बल्ड एंग्रीली। तो एंग्री कौन होता है? दिस इज ह्यूमन ट्रेट। दिस इज व्हाट? दिस इज ह्यूमन ट्रेट। एंड थंडर इज व्हाट? थंडर इज नॉन ह्यूमन थिंग, नॉन लिविंग थिंग। तो नॉन लिविंग थिंग का ह्यूमन ट्रेट की तरह अब कंसिडर करना इज व्हाट? दिस इज इन personification. Obviously, I hope guys you are getting my all points. What I want to convey you. So, um, 13 नंबर क्वेश्चन। द बर्जिंग बी फ्लेव्ड अवे। इसमें भी हमने बी की बात की है कि वो बर्ज कर रही है। तो जब भी साउंड की बात आए तो हम किसके साथ जाते हैं? ओनोमाटोपिया के साथ जाते हैं। पीटर पिग्ड, पीटर पिग्ड पर्पल पंप। सब में हमने पी साउंड से स्टार्ट किया है, किसी भी वर्ड को मैंने पी साउंड से स्टार्ट किया और सभी वर्ड में पी आ रहे हैं, तो दिस इज इन एलिटरेशन और दिस आर ऑल कॉन्सोनेंट साउंड, सो दिस इज इन एलिटरेशन। 15 नंबर क्वेश्चन इज द सेम। 15 नंबर। दिस बैग weighs a ton, मतलब दिस इज व्हाट? दिस बैग weighs a ton। एक बैग इतना भारी नहीं हो सकता कि लगे कि एक टन है। तो दिस इज ऑब्वियसली एक हाइपरबोल, बढ़ा चढ़ा करके बात कही जा रही है, दिस इज एम्फेसिस। तो इसमें हम हाइपरबोल का यूज करेंगे। द चाइल्ड इज एज इनोसेंट एज अ लैम्ब। हमने एज का यूज किया और एज का यूज किया, दो चीजों का कंपैरिजन किया, तो दिस इज एन सेमाइल ऑब्वियसली। एंड क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? नॉलेज इज पावर। नॉलेज इज पावर मीन्स हमने नॉलेज का पावर से कंपैरिजन किया विदाउट मेंशनिंग लाइक एज और एज और एज। तो दिस इज नॉट सेमाइल, दिस इज नॉट हाइपरबोल, दिस इज नॉट पर्सोनिफिकेशन, दिस इज मेटाफर। अगला क्या है? द फ्लावर डांस्ड इन द ब्रिज, मीन्स फ्लावर आर नॉन लिविंग and dance like a human trait. So this is in personification. दो चीज तीन चीजें को पकड़ो और आंसर ना करो। लाइक 19 क्वेश्चन नंबर 19 कि he is so hungry that he could eat a horse, मतलब वो इतना हंग्री है कि वो एक घोड़ा को भी खा सकता है। तो दिस इज हाइपरबोल, मतलब ये बढ़ा चढ़ा करके बात कही जा रही है ऑब्वियसली कि कोई भी इंसान कितना भी भूखा हो घोड़ा को तो नहीं खा सकता। तो दिस इज हाइपरबोल इन जनरल स्टेटमेंट। तो 20 नंबर है द फायर स्टेशन बर्न्ड डाउन।
फायर स्टेशन ही जल गया। दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इज रेपिटेशन, नो, दिस इज मेटाफर, दिस इज मेटाफर। मतलब मेटाफर का मतलब क्या होता है, हम दो चीजों का कंपैरिजन कर रहे होते हैं लेकिन एज और लाइक का यूज करके नहीं कर रहे होते हैं। दिस इज नॉट मेटाफर। बेमाइल है, कंपैरिजन हो रहा है नहीं। आयरनी है, दिस इज व्हाट, दिस इज आयरनी। देखो इसका एक्सप्लेनेशन भी हम देख लेते हैं कि अ फायर स्टेशन इज एक्सपेक्टेड टू डील विद फायर। एक फायर स्टेशन जो फायर से डील करता है, एक फायर स्टेशन, फायर ब्रिगेड वाले आग बुझाते हैं, फायर स्टेशन जो आग से डील करता है वहां कभी भी आग नहीं लग सकती है। तो इट्स बर्निंग डाउन इज एन अनएक्सपेक्टेड और आयरनिक सिचुएशन, so that's why it is an irony। अगला क्या है 21 नंबर, द चाइल्ड वॉज अ लिटिल जाइंट। हम क्या कर रहे हैं, चाइल्ड को लिटिल भी बता रहे हैं, चाइल्ड को जाइंट भी बता रहे हैं। मीन्स दो कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन एक साथ हमने एक सेंटेंस में यूज किया, दैट्स व्हाई इट इज एन ऑक्सीमोरन। So this is all about today's video and I hope guys you found this video helpful. If you found this video helpful, do like, share and subscribe and keep watching.